हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि शाम को 6 बजे आपको बार्क की इंटरव्यू वाली क्लास आज लूंगा। तो डेफिनेटली दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स। लंबे समय से इस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था, तो मुझे लगा कि एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैकेनिकल को चलाया जाए। 15 से 20 मिनट का होगा। और इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि कुछ बच्चों के रियल टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, साथ में आप लोगों को मैकेनिकल के लिए बताऊंगा कि यार ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए। और इस 5 सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर ज्यादातर से पूछ सकता है बीइंग एन टीचर। और ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और गाइज, एक वीडियो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वो वाला देख ही लिया होगा, कट ऑफ वाला, और रिजल्ट कब आएगा। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। और गाइज, मैकेनिकल के लिए हर एक इंजीनियर्स, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे शाम को 6 बजे जरूर जुड़ सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। गाइज देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बार्क में जाओगे तो 5 ऐसे सब्जेक्ट की बात करूं तो आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स रिकमेंड कर सकते हो। बट ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई बच्चा अगर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप प्रोडक्शन बना सकते हो। कोई बच्चा का थ्योरी ऑफ मशीन अच्छा है तो थ्योरी ऑफ मशीन बना सकते हो। किसी का मशीन डिजाइन अच्छा है तो मशीन डिजाइन बना सकते हो। किसी का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अच्छा है तो आप बना। लेकिन कोशिश ये करना कि जो आपके सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं उनको अपना फेवरेट बनाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन, वहां उसमें दायरे बड़े लिमिटेड होते हैं। हाँ, बार के इंटरव्यू में बात किया जाए, 5 मेंबर की एक कमेटी, मतलब पैनल होता है, जिसमें वो बेसिकली बैठा करके आप लोगों को का टेक्निकल स्किल चेक करते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो चेक करते हैं। नॉर्मली बार्क में क्या होता है कि आप जाते हो, इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, तो आपको एक चेयर दिया जाता है, आप बैठते हो, बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, फिर आप अपनी फेवरेट चीज़ें जो भी आप लोगों को जैसा पूछा जाए, वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद वो क्या कहते हैं कि चलिए आप व्हाइट बोर्ड पे चलिए और वहां से आप राइट डाउन करिए 4 से 5 सब्जेक्ट जो भी आप लोगों के हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि ठीक है, जब आप 4 से 5 सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि नहीं, ठीक है बच्चा, मतलब कि अपना जो भी फेवरेट है, तो आप में से, उसी में से जो भी आपका फेवरेट है या उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पुटअप करते जाते हैं। राइट नाउ अगर मैं आपको बोलूं, हाँ ये है कि क्वेश्चन हमेशा बेसिक से होता है, एकदम बेसिक से होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। डेमो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया भी था कि कैसे आपको वो पूछ सकते हैं। जैसे अब चलिए, जैसे कि क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे आई एम वेरी, तो ये देखो एक बच्चे का ही एक्सपीरियंस है। इस बच्चे ने आप इन सारे सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाया था। द क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम सोम, एंड सोम के क्वेश्चंस कैसे पूछे, जैसे कि फर्स्ट दे आस्क राइट डाउन एजम्पशंस बेंडिंग इक्वेशंस के, तो बेंडिंग इक्वेशंस के एजम्पशन पूछे। और एज आई राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस आइसोट्रोपिक मटेरियल, इस तरह से तो आपको भी पता है। एंड दे आस्क अबाउट अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो आप देख रहे हो इन्हीं से शुरू हुआ, देन चेंज द टॉपिक। मतलब आपको एक टॉपिक शुरू करेंगे तो हो सकता है इस बच्चे से, इस टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाए। आप जब जाओगे हो सकता है उस टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इसके लिए कितना होता है, आर्थो के लिए कितना होता है, आर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, फिर एनेसियोट्रोपिक क्या होता है, एलियोट्रोपिक क्या होता है। मतलब माइट भी हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटरव्यूअर क्या करना चाहता है। लेकिन आप जब एक चीज को जानते हैं तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि नहीं, वो ये जानना चाह रहे हैं। राइट, हो सकता है उस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चंस पूछ के छोड़ दें, या आप लोगों को और भी क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा इस। राइट, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा बच्चों कि फर्दर वो व्हाट इज द पॉइजन रेशियो की रेंज। देखो मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूं, जैसे कि अगर, फिर उसके बाद अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/2 है तो बल्क मॉडुलस कितना होगा। नाउ दे वेंट टू द बेसिक एंड जस्ट आस्क मी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइडल एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको, फिर उसके बाद नाउ दे डिसाइड टू लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन की डायरेक्शंस क्या होंगी। तो ये आप देख रहे हो बहुत बेसिक से, व्हाट डू यू मीन बीम, कॉलम और स्ट्रट, तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड इफ बार इज सब्जेक्टिव टू इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग देन विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द टॉप एंड बॉटम फाइबर, तो आपको भी पता है कि टॉप और बॉटम फाइबर पे एक्सियल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों होगा। इफ वी कंसीडर द गियर टीथ आर विच ट्रांसफर द पावर फ्रॉम टीथ टू द फोर्स, तो आपको देखो इन्होंने सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया।
बेसिकली आप वो थ्योरी ऑफ मशीन पे आ गए। तो मतलब मिला जुला के इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए, व्हाट इज द प्रूफ स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मतलब मेरे को लगता है कि जो बच्चे मेरे से सोम पढ़े होंगे ना, कसम बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक आपके बहुत मजबूत होना, और ये सारी चीजें हमने अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सब कुछ बहुत मस्त तरीके से समझाया है। तो आपको टेंशन नहीं देना, बस हमारे नोट्स को क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। तो इस तरह, अब ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस इसी तरह के क्वेश्चन से हो, हाँ ये है कि वो पूछ सकते हैं, आपको यहां पे देखा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस किस तरह के सब्जेक्ट से जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट्स सी। तो मेरे पास देखो ये मैकेनिकल का सिलेबस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो बात हो ही गया किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग में वो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, वहां से जरूर पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक की सारी चीजें, सेकंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में क्या आउटपुट है, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, मतलब आप समझ रहे हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में वाटर की बिहेवियर के बारे में पूछ सकते हैं, क्लासेस के अपने इक्वेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, और सेंसिबल हीट क्या होता है, लैटेंट हीट क्या होता है, हीट को लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं, वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं, एरिया अंडर, मतलब इन लॉट ऑफ थिंग्स यार। आज थर्मोडायनेमिक्स इंटरव्यूअर का बहुत एक फेवरेट टॉपिक हो सकता है और होता भी है, तो सो दैट आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। तो आईसी इंजन के भी, आईसी इंजन के बेसिक क्या होता है, बेसिक में स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, ये सारी चीजें पूछा जाता है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल का पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, ये सब। फिर आपसे पूछा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में डिफरेंस क्या है, सीआई इंजन एसआई इंजन के बीच में डिफरेंस क्या है, नॉकिंग और डेटोनेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बॉयलर से आप लोगों को भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, बॉयलर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बनाते भी हैं। बॉयलर की एसेसरीज और माउंटिंग से भी क्वेश्चंस वो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी आप लोगों से आइडियल और रियल फ्लूइड एंड न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर, एग्जाम और एग्जांपल्स वगैरह पे भी, प्रॉपर्टीज वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बर्नौली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यूटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैमिनार फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो पंप से बहुत ज्यादा आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो पंप भी देख लीजिएगा, और इंटरव्यू में भी पंप आ रहा है आजकल, और आपके इसमें भी आ रहा है। और प्रोडक्शन में याद रखिएगा आयरन कार्बन डायग्राम और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए, बार्क जैसे इंटरव्यू के लिए। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिया। और बाकी थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोगों को गियर सिस्टम से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, गियर से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गियर वगैरह आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो मोटा मोटा ये है यार। और वैसे तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जस्ट एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे उन्होंने पूछा जीरोथ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, तो वो क्या है कि जीरोथ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप बताओगे कि इफ बॉडी ए इज इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी विल बी इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन ए एंड सी विल बी आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर आपसे ये पूछेंगे तुरंत कि जीरोथ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की आउटपुट क्या है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर है। बोलोगे टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे, वो आप बताओगे सर थर्मोमीटर से। फिर पूछेंगे थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं, फिर आप बताओगे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, फिर आप बताओगे 4-5 थर्मोमीटर आपने बता दिया। फिर उसमें आप बताओगे, आप बोलोगे, आपसे पूछें कौन सा आप डोमेस्टिक घर में नॉर्मली डॉक्टर के पास कौन सा होता है, तो आप बोलोगे आप डिजिटल थर्मोमीटर होता है या पारा वाला थर्मोमीटर होता है। तो बोलेंगे पारा वाला जो थर्मोमीटर होता है वो कैसे वर्क करता है, तो आप उसका पता होगा तो आप बताओगे, अदरवाइज यही बताओगे ना, पारे में उसकी स्केलिंग होती है, जैसे जैसे बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो बॉडी की हीट उसमें जाती है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो फिर थोड़ा सा ऊपर उड़ता है, तो जिससे ऊपर उड़ता है तो रीडिंग हम उसके करस्पॉन्डिंग उसमें होता है फ़ारेनहाइट में, तो हम उसको मेजर कर लेते हैं। और तो ये आपको पता, फिर उसके हो सकता है वो पूछें कि यार एक बात बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला किस पे बेस्ड होता है, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आप बोलोगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा रेजिस्टेंस होता है। बोलोगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जब आपको पता होगा तब ना बताओगे कि भाई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। हम डायरेक्ट टेम्परेचर को तो मेजर नहीं करते हैं, हमारे हीट की वजह से उस थर्मोमीटर में जो चेंज होता है उसको पहले मेजर करते हैं, उसका हम टेम्परेचर के साथ संबंध निकालते हैं। वो चीज जो हमारी होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। बोलेंगे सर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब इंटरव्यूअर
बहुत बेसिक चीज आपको जानना चाहता है। और मुझे पता है कि आप लोग जब आप हम लोगों की क्लासेस जो भी हम लोगों ने कंडक्ट किया, अगर एक बार नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और मुझे लग रहा है कि आपने देख लिया तो आपका इंटरव्यू कोई नहीं रोक पाएगा यार, अच्छा जाएगा। और आप जाओ, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ये मेरा वादा है। बट तब तक अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप तो प्लीज़ रिवाइज कर लो। और मुझे भरोसा है कि अगर आप रिवाइज करते हैं तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा और मिलेगा, है ना। और किसको तैयारी करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और आप अभी भी थोड़ा सा लैग कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैकेनिकल के महापैक में आपके इतने सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ हैं लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप उसको देख करके अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना मेहनत करके आप यहाँ आए हैं तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, इस समय मंथ एंड का ईयर एंड सेल चल रहा है। नॉर्मली 78% आप होता है, अब 81% है। साथ में आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। 2700 रुपये का महापैक है, कुछ नहीं है, जुआ नहीं है ये आपकी करियर से संबंधित है। इसमें आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करो और मुझे भरोसा है कि आपका महापैक इस कोड के साथ 2700 रुपये मिल जाएगा, और डबल वैलिडिटी के साथ साथ, जिसमें यकीन 3.0 एंड आपको बार का भी बैच मिल जाएगा पुराना वाला, एंड आपको बाकी आरआरबी एसएससी तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के बैचेज मिल जाएंगे। ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड थैंक यू एंड होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है कि आप लोगों की लाइव कमेंट नहीं दे पाया, बट वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपका कमेंट मैं जरूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक किए बना जाइएगा मत। और इंटरव्यू से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की प्रिपरेशन करनी है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशंस को डाउनलोड जरूर कर देना दोस्तों। एंड हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आपको एनी हेल्प प्लीज़ वीडियो में के नीचे कमेंट में डाल देना।